कौन होगी वो सास जिसकी किस्मत बहुत खराब है। तो कल है रक्षाबंधन, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे देखते हैं। प्रीति कितने टेस्ट तोड़ लाएगी मेरे को। मैं नहीं लाऊंगी, मैंने बोल दिया आज। जब मैं बूढ़ी होगी तब क्या मेरे से मत रखना उम्मीद, मेरे को आज ही बोले। तो इनको ये बेड जो ये सारा सामान है, छाता, सब कुछ मिल दिया जा रहा है। पर के मैं खीर और बड़े कंपल्सरी बन रहे हैं। ये वाला घास गाय खा नहीं रही है, शायद इसको पसंद नहीं आ रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह 7:15 से हो रही है। मैंने रनिंग कंप्लीट कर दी है। पिछले कल मैंने रनिंग की वहाँ से, और आज मैंने थोड़ा पहले कर दी थी, तो मैंने सोचा व्लॉग भी शुरू करते हैं और आपसे मिलते हैं अब पीपल के पास पहुँच के। और वहाँ पे हमेशा की तरह स्ट्रेचिंग करूँगी और उसके बाद घर जाऊँगी। मुझे मिले हैं मधु दीदी। गुड मॉर्निंग मधु दीदी। वेरी गुड मॉर्निंग प्रीति। मधु दीदी सुबह सुबह बन ठन के चल पड़े हैं। जी कहाँ? बाजार की ओर। बाजार की ओर। ओके। तो ये पहले दत्तनगर तक जाऊंगा। अच्छा, सुमिले के पास। हाँ, उसके बाद ओके। मधु दीदी जाने वाले हैं इस टैक्सी में। ठीक है मधु दीदी, बाय। मधु दीदी चल पड़े इस टैक्सी में। और आज ना मुझसे पसीना भी निकला क्योंकि आज मैं ज़्यादा भागी हूँ। वैसे मुझे ऐसे फेस में पसीना नहीं निकलता जैसे भागते या कभी भी धूप में चले हो या फिर कभी भी, मतलब। बाय बाय। और शायद अब मुझसे भी पसीना निकलने वाला है। तो अगर तो मैं ज़्यादा भागूंगी तब तो निकल ही जाएगा, पर मैं ज़्यादा दूर तक तो जाती नहीं हूँ, वहाँ से भी वापस आ जाती हूँ। और अब देखते हैं, औरों को देख के मुझे ऐसा लगता है ऐसे साफ़ करने लायक पसीना तो नहीं है, पर चलो जो भी है, गीला गीला सा लग रहा है। और औरों को देख के मैं हमेशा सोचती थी देखो कैसा है, पसीने से लत पड़त हुए हैं। पर चलो थोड़ा थोड़ा मुझे भी लग रहा है, स्वेटिंग सी हो रही है। तो चलिए पहुंचते हैं पीपल के पास ही। आज मैं पानी की बोतल भी लेके आई हूँ अपने साथ, वहाँ बैठ के फिर पानी पीऊँगी। स्ट्रेचिंग करके मैं फ्री हो गई हूँ और अब मैं जाऊँगी घर। घर में अपने सुबह के काम निपटाऊँगी और ब्रेकफास्ट करूँगी। और आज देखो सुबह सुबह मौसम ख़राब हो गया है। आजकल डेली ऐसा है, एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है कि मौसम ख़राब ना हुआ हो। शाम तक बिल्कुल साफ़ हो जाता है, पर बारिश नहीं हो रही है, जो कि ज़रूरी था। और आज सुबह सुबह का मौसम कुछ इस तरह का है। ये देखो सामने अच्छे से दिख भी नहीं रहा है, फॉग ही फॉग है। और आज हमारे गाँव में इस घर में है चपर का। देखो लोग तैयारियाँ करने लग गए हैं, सुबह सुबह ही खाना वगैरह बन रहा है। 2022 में दादी की डेथ हुई और 1-2 दिन में इनकी डेथ होगी, तो इनका चबरका भी सेम टाइम पे ही है। तो अब चलते हैं घर। तो सुबह सुबह पंकु भाई भी चल पड़े हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं जा रहा हूँ खेत। काय को? घास के लिए। घास के लिए घास लेने जा रहा है। मम्मी ने निकाल के रखा है और उधर से मम्मी भी पहुंच गए हैं। अब मम्मी का बोझा खोल देती हूँ। कहाँ रखना है मम्मी? अच्छा, अंदर वाला। ये वाला घास गाय खा नहीं रही है, शायद इसको पसंद नहीं आ रहा है। तो इसको डालेंगे धूप में और सर्दियों के लिए सुखाएंगे, और सर्दी में फिर सूखा घास खाएंगे।
मम्मी को मैंने पानी पिला दिया है। मम्मी यहाँ पे ही बैठ गए रास्ते में ही। थक गए मम्मी? चलो परे चलो। हाँ, और घास भी मैंने डाल दिया है। अब मैं नहा लेती हूँ, रेडी होके जाना है मुझे चपरके में। तो मेरा पानी गर्म हो चुका है। नहा धो के रेडी होके मैं चल पड़ी हूँ चपरके के लिए। और मेरे साथी कोई भी नहीं है, सब लोग चले गए हैं, मैं लेट हो गई। पहले बैठी रही, मेरा हमेशा ही ऐसा था, मम्मी तो मुझे हमेशा बोलते हैं पहले बैठी रही होती है, उसके बाद जब जाने का टाइम आता है फिर जाके लगता है कि लेट हो गई हूँ। और अभी मैं पहुँच गई हूँ पीपल के पास। और इस टाइम ना इतनी तेज़ धूप पड़ी है, यही है साथ में पीपल के साथ ही नीचे को उनका घर। तो मैं आपको वहाँ दिखाती हूँ। खाना खाने तो नहीं बैठ गए होंगे, वो लोग भी बैठे हैं। और ऊपर वाली साइड शायद खाना बन रहा है, लेडीज़ नीचे बैठे हैं। तो चलिए, मुझे साथी भी मिल गया है। हेलो भाभी, नमस्ते। नमस्ते। आप लेट हो या फिर हम बिल्कुल सही टाइम पे है? वैसे मैंने आगे से देख लिया है, खाना नहीं दे रहे अभी। और एक आंटी जी और भी आ गए हैं, तो इनके साथ जाऊंगी मैं भी। तो चलिए चलते हैं। टाइम अभी 1 बज गया है। वैसे ऐसे चपरके में 1 बजे के बाद ही खाना मिलता है। मैंने सोचा मेरे साथी कोई भी नहीं होगा, लोग खाना खा रहे होंगे और मैं उस टाइम जा ही रही होगी। तो अच्छा ही हुआ, साथी भी मिल गया और अभी खाना भी नहीं मिल रहा है। जब ये वाली दादी की डेथ हुई थी, उस टाइम राहुल भैया की दादी का अंतिम संस्कार होके इसी रास्ते से लेके जा रहे थे। और उतने में पता लगा कि वहाँ पे भी डेथ हो गई है, मतलब साथ साथ ही उनकी डेथ हुई थी। तो आज चपरका भी इनका साथ साथ ही है। लगता है बड़ी मम्मी को भी भूख लग गई है। क्यों बड़ी मम्मी? लगे ही है, खाना खाने जा रही है। अच्छा, मुझे लगा मैं अकेले ही हूँ, पर यहाँ देखा तो बहुत सारे लोग हैं। वो दोनों तो चले गए हैं, वो भाभी। अब मैं जाऊँगी बड़ी मम्मी के साथ। ठीक है बड़ी मम्मी, मेरे को ले जाएंगे आप अपने साथ? ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर भी दक्षिणा का काम शुरू हो गया है। सबके अलग अलग कुल पुरोहित होते हैं। तो इनको ये बेड, जो ये सारा सामान है, छाता, सब कुछ दिया जा रहा है। और अब बारी बारी से सब लोग दक्षिणा दे रहे हैं। मुझे ताशवी भी मिल गई है। हेलो ताशवी, हेलो गाइस करो। अच्छा बताओ, उर्विश ने कैसा बोला आपको? गुंडी गुंडी। पूजा पाठ और ब्राह्मणों और भांजों को खाना खिला दिया है और अब हमारी बारी है। तो सब लोग यहाँ पे लाइन में बैठ गए हैं। तो चलिए मैं भी बैठ जाती हूँ। सबसे पहले हमें मिला है मिक्स वेज और पूरी। इधर बैठी है ताशवी। अब हमें मिले हैं बड़े और खीर। चपरके में खीर और बड़े कंपल्सरी बनते हैं। और इसके बाद आई हमारी चावल की। तो खाना खा के मैं चल पड़ी हूँ घर। और खाना बहुत टेस्टी बना था। और इस टाइम इतनी तेज़ धूप पड़ी है, तो मैंने शॉप से 2 आइसक्रीम ली है, एक पंखों के लिए, एक मम्मी के लिए। और फटाफट से जाती हूँ, इससे पहले ये पिघल जाए। तो इनको घर तक पहुँचा देते हैं। शाम का टाइम हो गया है। चपरके से घर आने के बाद मुझे एकदम से नींद आ गई, मैं सो गई। और मम्मी का है आज फास्ट पूर्णिमा का। और मम्मी ने मुझे अभी कॉल किया कि फूल निकाल देना, क्योंकि सनसेट के बाद ना फूल नहीं निकालते हैं। तो मम्मी ने मुझे बोला भूलियो मत, निकाल दियो। मैं ये 2 फूल निकाल के रखूँगी। और जब शाम को चाँद निकलेगा उसके बाद ही मम्मी अपना फास्ट खोलेंगे। और अभी मैं दाल में तड़का लगा देती हूँ और उसके बाद जाऊँगी इवनिंग वॉक पर। फूल तो मैंने निकाल दिए हैं और मम्मी ने यहाँ पे प्रसाद भी बना के रखा है। मम्मी ने बनाया है कशार। पूर्णिमा का जब फास्ट होता है हलवा नहीं बनता है, तो कशार बनता है उस टाइम। दाल में तड़का लगाने के बाद मैं चल पड़ी हूँ इवनिंग वॉक पर। और मेरे साथ कौन आ रहा है? ये लक्षिता आगे आगे चलिए और भाभी इसके पीछे। मुझे देख के ये भी चल पड़ी है। किसके साथ जा रहे हो बेटू आप? आपके साथ है? ये देखो बंदी आगे आगे चलिए। मम्मा तो आपको पीछे ले जाने आ गई है। जाओ जाओ वापस जाओ, मम्मा आगे देखो लेने।
2 दिन पहले मैंने आपको ये वाला फूल दिखाया था, उस टाइम ना एक ही फूल खिला था, और आज देखो कितने सारे फूल खिल गए हैं। और ये वाले फूल नोटिस करते हैं ज़रा, ये वाले फूल कितने टाइम के बाद खुलेंगे। इवनिंग वॉक में जाने के लिए हम आज लेट हो गए क्योंकि भाभी ने ना आज फ़ोन ही नहीं सुना। शायद इनके कोई गेस्ट आए थे ना, मुझे ऐसा लगा जब इन्होंने फ़ोन सुना। भैया नमस्ते। नमस्ते, आज मत दिखाई यार। क्यों? अच्छा भैया ने टोपी नहीं पहनी, मैं अपनी टोपी दे देती भैया, अगर आपने पहनी होती, मैंने पहनी होती। तो भाभी क्यों भाई लेट क्यों हो गए? ओह गलत बात। अरे मामी आए थे, बुआ आए थे, हाँ मेरे को ना आवाज़ सुनाई दी, तभी मैंने कट किया। हाँ 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 मुझे सुनाई दिया कोई तो है शायद इनके घर में, तो मुझे लगा आज मुझे शायद पीपल के पास ही बैठना पड़ेगा। पर अब तो हम वहीं तक जा पाएंगे क्योंकि उतने में अंधेरा हो जाएगा। मैं खुद भी आज लेट ही थी, मैं तो आपके कॉल का वेट कर रही थी। मैं गलती कर रही थी तो आए, फिर तो कैसे वो करना था। हाँ वो तो अलग बात है ना। मैं ना डिनर बना रही थी ना, दाल में तड़का लगाना था। मैंने सोचा भाभी फ़ोन करेंगे, फ़ोन लगाया मैं चाह रही। इवनिंग वॉक से घर आई और घर आते ही मम्मी ने काम पे लगा दिया। मम्मी के पास रहेंगे तो काम पे ही लगाया जाएगा। मम्मी बना रहे हैं पतरोड़े। मैंने बोल दिया चुप करो मामी। तो रात को भी ना आए घर, आपका तो काम ही काम है ना। ये इसलिए बन रहे हैं क्योंकि मम्मी जा रही है कल अपने मायके। मम्मी की एक्साइटमेंट, अपनी मम्मी के लिए पतरोड़े बना रहे हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है ना, नहीं जब मैं नहीं आप लाऊंगी। मुझे मेरी मम्मी को जब आप आएंगे तो मेरे लिए क्या लाएंगे? नो, मेरी मम्मी को क्योंकि पतरोड़े पसंद है। अभी मैं ना बाहर से आ ही रही थी, मैंने सोचा थोड़ा पानी पुनी पी के रिलैक्स करूंगी। पी के तो मम्मी ने सीधा ही बोल दिया आजा अंदर काम कर ले। जैसे अच्छा मैं रास्ते में कहीं किसी के पास बैठ जाती, बैठने वाला तो मुझे मिल गया था, मैंने सोचा घर में। तो आप फेरी वाले हो? नहीं, मामी के पास क्या कर रहे हो आप? बैठने के लिए कभी दर्शन मैं लहसुन की कुटाई कर रही हूँ और मैंने ये भी काट ली है प्याज और मिर्च। मम्मी का सारा गुस्सा इन बेचारी लहसुन पर निकाला जा रहा है। ये राजा बेटू से भी कराओ मम्मी कुछ यार। ऐसे पतरोड़े भी आजकल ही मिलते हैं, इसके बाद तो ये पक भी जाते हैं। आज मम्मी ने अपनी मम्मी के लिए सिर्फ छोटे छोटे पतरोड़े निकाले हैं क्योंकि ये ज्यादा टेस्टी होते हैं। तो अब दिया है मुझे ये डंडे। देखते हैं प्रीति कितने टेस्ट पतरोड़े लाएगी मेरे को। मैं नहीं लाऊंगी, मैंने बोल दिया आज। जब मैं बूढ़ी होगी तब क्या मेरे से मत रखना उम्मीद, मेरे को आज ही बोले चल मेरे को नहीं बिना अपनी सास को बनाइए बोली ना, मेरे से नहीं, मेरे को मत बनाइए। मैंने नहीं खाने ना ही मेरे को पसंद है। मैं अपनी बहू को उसका आके रखूं, मेरी बहू बनाएगी। ओए उसको मत लाओ बीच में, वो नहीं करेगी कुछ भी। वो नहीं करेगी कुछ भी। राजा बेटू और क्या बोलते हो? राजा बेटी। राजा बेटी। कौन होगी वो सास जिसकी किस्मत बहुत खराब हो? तो कल है रक्षाबंधन, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे देखते हैं। पतरोड़े बना के हम फ्री हो गए हैं और पतरोड़े हमने पका भी दिए हैं। इनको खाएंगे हम कल ही ब्रेकफास्ट में। और मम्मी ने भी अपना फास्ट खोल दिया है, मतलब चांद निकल गया है। टाइम अभी 9:30 हो गए हैं। आज लेट हुआ चांद है ना मम्मी? क्यों हुआ लेट? 8 बजे आ गया था मैं। तू किसी और का चांद है ना? किसी का भी नहीं हो, उसका ना। मैं तो माता जी का, अपनी मम्मी की चांद। और अब हमने डिनर करना शुरू कर दिया है। डिनर में बना है आज राजमा की दाल। तो इधर बैठे खाने वाले टाइम पे पहुंच जाते हैं, इनको पता लग जाता है कि खाना बन गया होगा। यहाँ है मम्मी, दोनों ये एक रंग के हैं। दूसरे रंग की है प्रीति। मम्मी क्या बोलते हैं ना, पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था, क्या मैं सच में किचन गार्डन हेलो गाइस करने जाती हूँ? आप हाँ लगा कर जाती देख नहीं पा रहा, सब्जी बुरी हाल का है उसका। मम्मी यार सच बोलो, थोड़ा तो बोलो यार, थोड़ा तो बचाओ मुझे। मम्मी को तो आप फुसला सकते हैं। हाँ। मैं बताऊं? नहीं। डिनर करके हम फ्री हो गए हैं। कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का दिन। और अभी टाइम 10:30 हो गए हैं। मैं बैठी हूँ बाहर और अभी ना ठंडी ठंडी हवा चली है। और कल है रक्षाबंधन। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन।
तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।